This is Vipul back with another video. Today's video is from AME Module 8. So let's begin. So आज का अपना टॉपिक है स्टेबिलिटी. Stability is the characteristics of an aircraft that tends to cause it fly hands off in a straight and level flight path. यानी कि स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो एयरप्लेन में बिना किसी एफर्ट के या विदाउट हैंड के अगर वो एयरक्राफ्ट सीधा और अपने फ्लाइट पाथ पे सही उड़ता है तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी होती है दो तरह की, स्टैटिक स्टेबिलिटी और डायनेमिक स्टेबिलिटी. ये दोनों पार्ट है अपने स्टेबिलिटी के, तो इन्हें हम अब एक एक करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी की. स्टैटिक स्टेबिलिटी refers to the initial tendency or direction of movement back to the equilibrium, or in aviation it refers to the aircraft initial response when disturbed from a given of a slip or bank. यानी कि स्टैटिक स्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी है जो एयरक्राफ्ट की डिस्टर्ब होने के बाद में जो इनिशियल टेंडेंसी, मतलब जो शुरुआत में एयरक्राफ्ट रिएक्ट करेगा डिस्टर्ब होने के बाद में, उसका एंगल ऑफ अटैक डिस्टर्ब होने के बाद में या वो स्लिप या बैंक होने के बाद में जो एयरक्राफ्ट का रिएक्शन होगा वापस इक्विलिब्रियम में जाने के लिए इनिशियल जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक स्टेबिलिटी. ओके, तो स्टैटिक स्टेबिलिटी समझ आ गई होगी. चलो इसको थोड़ा और अच्छे से डायग्राम की मदद से समझते हैं. जैसे ये शुरुआत में इक्विलिब्रियम में चल रहा है एयरक्राफ्ट, ठीक है. उसके बाद में डिस्टर्बेंस आया आने के बाद में ये स्टैटिकली अनस्टेबल यानी कि ऊपर उठ गया. तो मतलब ये इसका इनिशियल रिएक्शन है डिस्टर्बेंस के बाद में, उसी को स्टैटिक स्टेबिलिटी बोलते हैं. यानी कि इक्विलिब्रियम में चल रहा था, डिस्टर्ब मूवमेंट आया, डिस्टर्ब कंडीशन बढ़ा और ये शुरुआत के अंदर ऊपर उठ गया. तो जो इसका ये ऊपर उठना है मतलब डाइवर्जेंट फॉर्म में जो ये इनिशियली आ गया उसी को स्टैटिक स्टेबिलिटी बोला जाता है. ठीक है. सो आई थिंक आपको स्टैटिक स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी अच्छे से. ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो स्टैटिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है. यानी कि स्टैटिक स्टेबिलिटी है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट आता है पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी, दूसरा आता है न्यूट्रल स्टैटिक स्टेबिलिटी और थर्ड वन इज़ नेगेटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी. सो ये तीनों स्टैटिक स्टेबिलिटी के एज ए पार्ट है. तो चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी की. द इनिशियल tendency of the aircraft to return to the original state of equilibrium after being disturbed. यानी कि पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी है जो कि आपके एयरक्राफ्ट की इनिशियल टेंडेंसी होगी वापस उसी इक्विलिब्रियम में आने की जिससे वो डिस्टर्ब हुआ था. तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी. ओके, इसको कुछ डायग्राम की मदद से समझते हैं. सो ऊपर वाले डायग्राम में देखिए एक स्ट्रेट कोन पड़ा है, हमने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा फिर भी वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया. नीचे एक बॉल है, उसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके ऊपर ले गए फिर भी वो इनिशियल पोजीशन पे आ गई. वापस आप इसको जिधर भी ले जाओगे वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगी. और वैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर है. एयरक्राफ्ट को टर्बुलेंट एयर कितना भी डिस्टर्ब करे, कितना भी उसकी पोजीशन को हिलाए डुलाए, अगर उसमें पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी उसको बोल सकते हैं कि बिना किसी एफर्ट के या बिना किसी पायलट के एफर्ट के एयरक्राफ्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन करे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रल स्टैटिक स्टेबिलिटी. द इनिशियल टेंडेंसी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू रिमेन इन अ न्यू कंडीशन आफ्टर इट्स इक्विलिब्रियम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड. यानी कि आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ
पोजीशन डिस्टर्ब हुई और वह इक्विलिब्रियम जाके किसी दूसरी नई पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे वापस नहीं, नई पोजीशन पे सेट हुआ, उसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टैटिक स्टेबिलिटी। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में आप अगर कोन को धक्का दोगे तो इसका CG तो बीच में है, ये एक नई पोजीशन पे जाके स्टेबल होगा। दूसरे के अंदर एक बॉल एक फ्लैट सरफेस पे पड़ा है, इसको आप किधर भी धक्का दोगे ये जाके कहीं ना कहीं स्टेबल तो होगा, यानी कि रुकेगा तो सही, नई पोजीशन पे रुकेगा, इसलिए इसको न्यूट्रल स्टैटिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो थर्ड बात करते हैं हम नेगेटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी की। द इनिशियल टेंडेंसी ऑफ द एयरक्राफ्ट टू कंटिन्यू अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड। नेगेटिव स्टेबिलिटी एक ऐसी तरह की स्टेबिलिटी है जहाँ पे एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, एयरक्राफ्ट डिस्टर्ब हो गया, तो वापस ओरिजिनल पोजीशन तो दूर कोई और पोजीशन पे भी जाके स्टेबल नहीं होगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, अगर आप कोन को फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कहीं पे भी जाके स्टेबल नहीं होगा। अगर आप नीचे वाली बॉल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी कहीं पे जाके स्टेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी ऐसी स्टेबिलिटी है जो एक बार स्टेबिलिटी गई तो वापस तो स्टेबल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये पूरी हुई हमारी स्टैटिक स्टेबिलिटी। तो चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। सो सेकंड टॉपिक है अपना डायनेमिक स्टेबिलिटी। डायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। डायनेमिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू द ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ एयरक्राफ्ट when disturbed from a given of a slip or bank। यानी कि डायनेमिक स्टेबिलिटी एक ऐसी स्टेबिलिटी है जो एयरक्राफ्ट की ओवरऑल टेंडेंसी है, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने के बाद या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद। याद रखना, स्टैटिक स्टेबिलिटी थी इनिशियल टेंडेंसी, यानी शुरुआती टेंडेंसी एयरक्राफ्ट की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद, और डायनेमिक स्टेबिलिटी वो है जो एयरक्राफ्ट की ओवरऑल टेंडेंसी, यानी कि पूरी जो टेंडेंसी है एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद, उसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। अब डायनेमिक स्टेबिलिटी के भी वही 3 पार्ट है, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। यही तीनों स्टैटिक में थे और यही तीनों डायनेमिक में है। तो चलो इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी की। सो पॉजिटिव dynamic stability is the tendency of an aircraft to dampen toward original position once disturbed। यानी कि पॉजिटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी एक एयरक्राफ्ट की ऐसी टेंडेंसी है कि अगर वो ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी ओवरऑल टेंडेंसी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जो आने की होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी। चलिए इसको डायग्राम में समझते हैं। जैसे ये जो एयरक्राफ्ट है वो अपने ओरिजिनल एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, उसके बाद में डिस्टर्बेंस हुआ, वो डिस्टर्ब हुआ, फिर वो डिस्टर्ब होता 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 ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी। अब बात आती है न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी की। ओके, सो न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू डैम्पन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वंस डिस्टर्ब टू न्यू पोजीशन। यानी कि न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी एक ऐसी स्टेबिलिटी है कि अगर एयरक्राफ्ट डिस्टर्ब हो गया तो वो न्यू पोजीशन पे जाके वापस से अपने आप को स्टेबल कर लेगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी। और ध्यान रखना, ये ओवरऑल टेंडेंसी एयरक्राफ्ट की, ना कि इनिशियल टेंडेंसी है। जैसे कि इस डायग्राम में देखते हैं, ओरिजिनल एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होते 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 सेम पोजीशन नहीं बट अनदर पोजीशन पे जाके ये स्टेबल हुआ, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी, यानी कि ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू बी स्टेबल। अब लास्टली हम बात करते हैं नेगेटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी की। नेगेटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेंड अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन वंस डिस्टर्ब्ड। यानी कि नेगेटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी एक ऐसी टेंडेंसी है एयरक्राफ्ट की, ओवरऑल टेंडेंसी एयरक्राफ्ट की, जो कि उसको एक बार स्टेबिलिटी जाने के बाद कहीं पे भी स्टेबल नहीं करेगी। जैसे डायग्राम में देखते हैं, एयरक्राफ्ट अपने ओरिजिनल एल्टीट्यूड पे है, डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होते 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 कहीं पे भी जाके वो स्टेबल नहीं हुआ,
तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी। सो आपको समझ आ गया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।